हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर को शुक्र से पता चलता है कि उसे 3 साल पहले स्टमक कैंसर हुआ था और तब सर्जरी में उसके पेट का 70% हिस्सा निकाल दिया गया था और इसके बाद उसकी केमियोथेरेपी भी हुई थी। जब डॉक्टर्स उसकी कंडीशन चेक करते हैं तब हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स दिखाते हैं जब वो यूएस में यूनजो के साथ रह रही थी। उनकी एंगेजमेंट के बाद शुक्रो को अपने कैंसर के बारे में पता चला। उसका इलाज होता है और इस समय में यूनजो उसके साथ था। उसने इस बारे में अपने घर में भी किसी को नहीं बताया, बस यूनजू को इसके बारे में पता था और उसने हर जगह उसका साथ दिया। इसके बाद दिखाते हैं कि यूनजून ने श्योक्रो के साथ चीट नहीं किया। उस पूल पार्टी में वो बस उस लड़की की मदद कर रहा था, उसके कॉन्टेक्ट लेंस निकालने में। लेकिन उस समय श्योक्रो अपने ट्रीटमेंट के बाद डिप्रेशन से गुजर रही थी, इसलिए उसकी नौकरी भी चली गई और वो यूनजू की बात भी नहीं समझ पाई और कोरिया वापस आ गई। यूनजू सब जानते हुए भी श्योक्रो के साथ फिर से अपनी जिंदगी शुरू करना चाहता है और उसे दोबारा प्रपोज करता है। शुक्रू ये बात स्योंगहो को बताती है और वो उदास होकर पूछता है कि वो क्या सोच रही है। शुक्रू बताती है कि वो सोच रही है कि वो हाँ कर दे। इस पर स्योंगहो उससे पूछता है कि उसने भी तो उसे अपनी फीलिंग्स बताई है। इस पर शुक्रू कहती है कि उसके लिए वो अभी भी वो 5 साल का बच्चा है। इससे स्योंगहो बहुत उदास हो जाता है और उसका दिल टूट जाता है। लेकिन इससे ये बात समझ आती है कि अभी शुक्रू के साथ जो भी हुआ उसके बाद वो स्योंगहा के साथ नहीं रहना चाहती, ताकि स्योंगहा को उसकी हालत के बारे में कुछ पता ना चले। अगले दिन स्योंगहा उस मिल्क पैकेट को बहुत संभाल कर रख रहा होता है, लेकिन स्योक्रो उससे कहती है कि वो अब उसे फेंक सकता है क्योंकि उसे अब किसी एक्सपायरी डेट की जरूरत नहीं है। उसका जवाब ना है। स्योक्रो से ना सुनने के बाद स्योंगहा इतना उदास होता है कि उसे फीवर हो जाता है और जब ये स्योक्रो को पता चलता है तब वो उसके पास जाती है और उसका ध्यान रखती है। नींद में स्योंगहा अपनी बचपन की यादें देख रहा होता है जब उसकी माँ काम के लिए उसे रोता हुआ छोड़कर चली जाती थी और वो उनके पीछे रोता हुआ घर से बाहर भागता था। तब शुक्रो आकर उसे चुप करवाती थी और उसे शांत करती थी। जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो फिर से अपने सामने उसे देखता है। शुक्रो उसके लिए पानी लेने जाती है और श्योंगहा को उसके बैग में कुछ रिपोर्ट दिखाई देती हैं और वो उन्हें पढ़ता है। रिपोर्ट से उसे पता चलता है कि उसका कैंसर का इलाज हुआ था और अभी कुछ दिन पहले वो फिर से डॉक्टर को दिखाने गई थी। जब उसे ये पता चलता है तब वो बहुत परेशान हो जाता है और जब श्योक्रो आती है तब वो उससे पूछता है कि ये क्या है। श्योक्रो उसे परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए कहती है कि ये तो बस ऐसे ही है। श्योंगहा कहता है कि बस ऐसे ही और कहता है कि जब उसके साथ इतना कुछ हुआ तो उसने उसे क्यों कुछ नहीं बताया, अपने घर में भी किसी को नहीं बताया। श्योक्रो फिर कोशिश करती है कि इस बात को टाल दे, लेकिन वो कामयाब नहीं होती। श्योंगहा उससे पूछता रहता है कि उसने ये बात क्यों छुपाई और श्योक्रो कहती है कि अब तो उसका इलाज हो चुका। इस समय वहां उन दोनों की मम्मी आ जाती हैं और श्योक्रो की मम्मी सुन लेती है। वो श्योक्रो से पूछने लगती है कि क्या ये सच है, उसने ये बात उनसे क्यों छुपाई। श्योक्रो कहती है कि क्या हुआ, इसमें इतनी बड़ी बात नहीं है और अब वो ठीक है। लेकिन उसकी मम्मी कुछ नहीं सुनती और उसे घर लेकर जाती है और घर पर सबको इस बारे में बताती है। सबको ये सुनकर शौक लगता है। श्योक्रो की मम्मी सोचती है कि वो कितनी बुरी माँ है, ये सब उसकी बेटी ने अकेले सहा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बताया। इसके बाद अगले दिन सब कोशिश करते हैं कि श्योक्रो को खुश रखें। मोयम और सभी लोग मिलकर उसके लिए पार्टी रखते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। श्योक्रो की मम्मी उसे कुकिंग करने की परमिशन भी दे देती है, लेकिन इसी बीच सोंगहा उसे एक बीच पर लेकर जाता है और उसे समझाता है कि चाहे जो हो जाए उसे अपने क्लोज लोगों को, दोस्तों और परिवार को अपने बारे में बताए और ऐसी बातें अपने अंदर ना रखे। जब यूनजो दिखता है कि श्योक्रो को कितना प्यार मिल रहा है तब वो वापस जाने का सोचता है और श्योक्रो को बताता है, लेकिन स्योंगहा कहता है कि उसने जब इतना किया है उसके लिए तो उसे मिलकर सही से गुड बाय बोलना चाहिए। स्योंगहा श्योक्रो को अपने साथ एयरपोर्ट लेकर जाता है और वो गुड बाय बोलते हैं। दूसरी तरफ डैनो और मोयम की लव स्टोरी स्टार्ट हो रही होती है। डैनो अपनी बेटी के साथ एक बिल्डिंग में जा रहा होता है कि तभी वहां एक एक्सीडेंट होता है और एक आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। मोयम वहां आती है और बहुत कोशिश करके उस आदमी को बचा लेती है। ये देखकर डैनो और उसकी बेटी योंडो उसके फैन हो जाते हैं और उसकी बेटी कहती है कि आज से वो उसके लिए सुपर हीरो है। जब डैनो मोयम और योंडो को वापस घर ला रहा होता है तब मोयम उससे बताती है कि उसे कैसा लड़का पसंद है। वो बताती है कि एक दिन जब वो एम्बुलेंस चला रही थी तब किसी आदमी ने उसकी मदद करी थी और जाम क्लियर किया था। वो उसका फेस नहीं देख पाई, लेकिन उसका टी शर्ट देख लिया और बताती है कि उसकी टी शर्ट पर क्या लिखा था। इसी समय डैन गर्मी की वजह से अपनी जैकेट उतारता है और मोयम उसकी टी शर्ट देख लेती है। वो वही टी शर्ट होती है जो उस आदमी ने भी पहनी थी, जिसे मोयम पसंद करती है। युंडो को घर छोड़ने के बाद वो दोनों बाहर बैठकर ड्रिंक करते हैं। जब मोयम उसे बताती है कि वो स्यूक्रो के लिए परेशान है और डैन
उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट में उसकी बीवी मर गई थी और बहुत मुश्किल से योंडो बची है, इसलिए उसे पता है कि अपनों को खोकर कैसा लगता है। ये सुनकर ड्रंक मोयम डैनहो को किस कर लेती है, लेकिन जैसे ही उसे समझ आता है कि उसने क्या किया, वो भागकर अपने घर चली जाती है। स्योंगरो की मेडिकल रिपोर्ट्स आती है और वो क्लियर है, इसका मतलब वो अब ठीक है। अब स्योंगहा की फैमिली के बारे में दिखाते हैं, जहाँ स्योंगहा के पापा को हमेशा से ये लगता है कि स्योंगहा की माँ उसके साथ चीट कर रही है, क्योंकि वो बार बार उनके रोकने के बाद भी अपने काम से फॉरेन कंट्रीज जाती है और उनके साथ एक और ऑफिसर भी होता है जो हर बार उसके साथ जाता है और उसके लिए बार बार गिफ्ट भी लाता है। लेकिन अब तक वो बस स्योंगहा के लिए चुप थे, लेकिन जब फिर से वो सुनते हैं कि उनकी बीवी किसी और के साथ जा रही है, तब वो घर आकर उनसे कहते हैं कि उन्हें डिवोर्स चाहिए। स्योंगहा की मम्मी भी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन अपनी बात छोड़कर वो भी डिवोर्स के लिए मान जाती है। अगले दिन स्योंगहा अपने मम्मी पापा के साथ फैंसी रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाता है और वहाँ वो उसे बताते हैं कि वो डिवोर्स ले रहे हैं। ये सुनकर वो उदास हो जाता है, लेकिन कुछ कहता नहीं और वहां से चला जाता है। वो एक रेस्टोरेंट में जाता है और ड्रिंक करने लगता है और उसे बचपन की बातें याद आने लगती हैं। हमेशा से उसके मम्मी पापा लड़ते थे, क्योंकि उसके पापा कहते थे कि वो सॉन्ग का ध्यान रखे, लेकिन उसकी मम्मी कहती थी कि उन्हें अपना करियर प्यारा है और शायद उन्हें सॉन्ग को इस दुनिया में नहीं लाना चाहिए था। ये बात सॉन्ग सुन लेता है जब वो 5 साल का था और अपने कमरे में चला जाता है। आज फिर जब उसे लगा कि उसकी फैमिली साथ है, तब वो फिर से दूर हो रहे हैं। वो बहुत ड्रिंक करता है और रेस्टोरेंट की वेट्रेस उसके इमरजेंसी नंबर को डायल करती है, जो कि स्योकरा का होता है। वो वहां आती है और उसे लेकर जाती है। अगले दिन उसकी मम्मी अपना बैग पैक करके अफ्रीका जाने के लिए एयरपोर्ट जाती है, लेकिन फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वो शायद अपना जॉब छोड़ रही है। सोंगहा के पापा उस ऑफिसर से मिलते हैं जो हमेशा उसकी वाइफ के साथ बाहर जाता है और वो बताता है कि वो रिटायरमेंट ले रही है, लेकिन इस बारे में उसे खुद भी याद नहीं। अब उन दोनों को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। उधर एयरपोर्ट पर सोंगहा की मम्मी अपना फोन अपने बैग में डालकर पता नहीं कहीं चली जाती है और जब उन्हें याद आता है तो वो एक टेम्पल में होती हैं और उन्हें नहीं पता होता कि वो यहाँ कैसे आ गई। एयरपोर्ट पर उनका बैग पुलिस को मिलता है और उस पर फॉरेन मिनिस्ट्री के टैग की वजह से वो स्योंगहा को फोन करते हैं। पुलिस स्टेशन में स्योंगहा के पापा स्योंगहा और स्योकरू आते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्योंगहा की मम्मी एयरपोर्ट पर कहीं नहीं मिली। इससे वो सारे परेशान हो जाते हैं और उन्हें ढूंढने लगते हैं। बहुत कोशिश के बाद उन्हें पता चलता है कि वो एक माउंटेन टेम्पल पर हैं और वो उन्हें बचाने वहां जाते हैं। स्योंगहा के पापा उसकी मम्मी को उठाकर नीचे लाते हैं और स्योकरू स्योंगहा से कहती है कि वो उनके बीच ना आए। स्योंगहा की मम्मी उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन्होंने पहले जो भी उसके साथ किया और जो भी बोला, वो उसके लिए माफी मांगती है। स्योंगहा कहता है कि उसे हमेशा ऐसा लगा कि उसे कोई प्यार नहीं करता और इसी के साथ उसने अपना बचपन गुजारा है। उसकी मम्मी कहती है कि अब वो उसका पूरा ध्यान रखेगी और उसे कभी फिर से ऐसा महसूस नहीं होने देगी। घर आकर वो बताती है कि पिछले कुछ दिनों से वो चीजें भूल रही हैं और इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे दूर जाना ठीक है। लेकिन स्योंगहा के पापा कहते हैं कि चाहे जो भी हो, वो एक परिवार की तरह साथ हैं। रात भर वो स्योंगहा की मम्मी के बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनके पैर में चोट लगी है। इसके बाद वो उस ऑफिसर से मिलने ऑफिस जाते हैं, जहां वो क्लियर करता है कि उनका और स्योंगहा की मम्मी के बीच कोई अफेयर नहीं है। स्योंगहा की मम्मी उन्हें मना करती है, लेकिन सारी बातें क्लियर करने के लिए वो बताते हैं कि वो गे है और उन्हें लड़का पसंद है। ये बात स्योंगहा की मम्मी जानती है और उनका साथ देती है, इसलिए वो बस बेस्ट फ्रेंड है। ये सुनकर स्योंगहा के पापा को पता चलता है कि अब तक उनके बीच कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। अब जब सब ठीक हो जाता है तो स्योंग्रो और स्योंगहा दोनों अपने काम पर लग जाते हैं। स्योंग्रो खाना बना रही है और रिकॉर्डिंग सुन रही है, जिसमें स्योंगहा ने एक फ्रेंच कुक बुक को ट्रांसलेशन किया है और स्योंगहा एक बहुत ही सुंदर जगह क्या है काम के लिए। जब स्योंग्रो वो रिकॉर्डिंग सुनती है तो उसमें एक जगह गलती से ये बात भी रिकॉर्ड हो जाती है कि जब वो सो रही थी और स्योंगहा उससे कहता है कि भले उसके आंसर के लिए उन्होंने एक एक्सपायरी डेट डिसाइड करी, लेकिन उसके लिए उसका प्यार कभी एक्सपायर नहीं होगा। ये सुनकर श्योकरो के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना सारा काम छोड़कर चल देती है। वो उस जगह जाती है जहाँ स्योंगहा है। जब वो उसे देखती है तो वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि वो उसके बिना बोर हो रही थी और क्या वो दोनों साथ में चलकर बनाना मिल्क पी सकते हैं। स्योंगहा इसे उसका कन्फेशन समझता है और उसे किस करता है। इसके बाद बनाना मिल्क पीते हुए स्योकरो स्योंगहा से कहती है कि अब वो फ्रेंड्स नहीं है और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। स्योंगहा कहता है कि उसे उसका फ्रेंड बनकर रहना उसके लिए मुश्किल था। स्योकरू उससे कहती है कि इस बारे में अभी उसके घर वालों को नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि वो कैसे रिएक्ट करेंगे। इसके बाद वो एक दूसरे को डेट करने लगते हैं, लेकिन अब तक वो बेस्ट फ्रेंड की तरह एक साथ रह रहे थे,
तो अब उन्हें नहीं पता होता कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनकर कैसे एक साथ रहना है। उन्हें साथ में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन स्योंग खुद को समझाती है। लेकिन स्योंग को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो दोनों साथ हैं, और वो जब भी उसके साथ होता है उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ये बात स्योंग उससे कहती है कि जब से वो रिलेशनशिप में आए हैं तब से वो उससे और दूर रहने लगा है। लेकिन स्योंग जब अपनी दिक्कत बताता है तब वो कहती है कि कोई बात नहीं, उसे जैसा मन हो वो वैसे उसके साथ रह सकता है। दोनों के घर वाले प्लान बनाते हैं और वेकेशन पर जाते हैं। वहाँ स्योंग के पापा उसकी मम्मी का बहुत ध्यान रखते हैं। इसे देखकर स्योंग की मम्मी बहुत जेलस होती है, क्योंकि स्योंग पूरे टाइम बस अपने में ही रहते हैं। अब घर पर वो दोनों अकेले हैं और कॉमिक्स पढ़ रहे हैं। कुछ और बुक्स लेने के लिए वो दोनों उसके कमरे में जाते हैं, लेकिन स्योंग उससे कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो यहाँ बुक्स पढ़ सकते हैं। स्योंग उससे पूछती है कि ऐसा क्यों। वो कहता है कि वो दोनों कमरे में क्या दोनों घर में अकेले हैं, और ऐसे में उसके दिल में बुरे ख्याल आ रहे हैं, इसलिए उसे यहाँ से जाना है। लेकिन स्योक्रो कहती है कि वो अपने दिल में गलत ख्याल भी ला सकता है, और दोनों साथ में रात बिताते हैं। दूसरी तरफ मोयम और डैन हो अभी भी अनजाने में काफी पास आ रहे होते हैं। मोयम की मम्मी योनडो की आफ्टरनून नैनी है, इसलिए वो सभी अब साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। योनडो और मोयम भी एक साथ काफी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। मोयम योनडो और उसके पापा के साथ एक फील्ड एक्टिविटी प्लान करती है, और वो सभी लोग साथ में कैंपिंग करने बाहर जाते हैं। वहाँ वो उससे कहती है कि वो योंडो की मम्मी बनना चाहेगी, और वो उसे भी पसंद करती है। लेकिन डैनहो मना करता है, और इससे पहले वो और कुछ बोल पाती वो वहाँ से चला जाता है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है।